हेलो दोस्तों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की हिस्ट्री, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे हैं। कल हमने आतंक के राज के बारे में समझा कि किस प्रकार रोबेस्पियर ने संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली और कठोर नीति अपनाई। उसके बाद में सत्ता का पलटवार हुआ। वह फ्रांस एक डायरेक्टरी शासित देश बन गया और डायरेक्टरी शासित फ्रांस मध्यम वर्ग के जो संपन्न या धनी लोग थे, सत्ता उनके हाथों में आ गई। ये हमने अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे कि इन फ्रांसीसी क्रांति के समय महिलाओं का क्या योगदान रहा है। महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर के संघर्ष किया। इन सब बातों पर आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय हम बात करते हैं कि महिलाएं प्रारंभ से ही फ्रांसीसी समाज में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। आप ने फ्रांसीसी क्रांति के समय पढ़ा था कि पुरुष युद्धों में लगे हुए थे, तो उस समय रोजी रोटी व परिवार का पालन पोषण, ये संपूर्ण जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ गई थी, जो महिलाओं ने बखूबी निभाया। तीसरे एस्टेट की जो अधिकांश महिलाएं थी, वो जीविका निर्वाह के लिए कार्य करती थी। तो देखिए, तीसरे एस्टेट जिसके अंदर बड़े व्यवसायी, व्यापारी, उद्योगपति, कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर, नौकर, भूमिहीन किसान, इन सब के जो परिवार हैं,
इन परिवारों से जुड़ी जो महिलाएं हैं वो अधिकांश महिलाएं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो कार्य करती थी। यहाँ तक हम बात करते हैं कि वो घरों में सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचने का कार्य भी करती थी। वह संपन्न यहाँ धनी परिवारों के घरों में महिलाएं घरेलू कार्य भी करती थी, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। आप जानते हैं लुई 16वां के शासनकाल के दौरान अनेक प्रकार के कर वसूले करते थे। इन कर वसूली से उन किसानों की अधिकांश आय है वो राजा को देनी पड़ती थी कर के रूप में, जिससे उस घर की आजीविका चलाने के लिए महिलाओं को भी कार्य करना पड़ता था। इसके अलावा फ्रांस में बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति का कार्य भी करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं दिए जाते थे। यहाँ परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वह शिक्षा से वंचित रह जाती थी। इसके अलावा कामकाजी जो महिलाएं हैं उस महिला की शादी होने के बाद में महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी आ जाती थी। और वो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती थी। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे महिलाओं की राजनीतिक में भूमिका। तो देखिए, महिलाओं की राजनीतिक में भूमिका की बात करते हैं
तो महिलाओं द्वारा अपने हितों की हिमायत करने व उन पर विचार विमर्श करने के लिए वे खुद के राजनीतिक कल्प शुरू किए। अखबार निकाले और अपनी बातों को या मांगों को सरकार के सामने रखी। तो देखिए, महिलाओं के जो राजनीतिक कलमों की स्थापना की गई तो लगभग 60 से अधिक संगठन बन गए थे। उनमें से सबसे प्रमुख जो संगठन था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन था। इस संगठन की प्रमुख मांग थी समान नागरिक अधिकार। तो समान नागरिक अधिकार का तात्पर्य है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। लेकिन महिलाओं को हमेशा निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद में जो सत्ता का पलटवार हुआ था, राजतंत्र शासन के स्थान पर गणतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया, लेकिन उसमें भी महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया व मताधिकार से वंचित कर दिया। अगला टॉपिक आपके होगा कि महिलाओं के लिए कुछ अधिकार दिए, सरकार ने कुछ सुधार किया। तो क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए, जैसे
स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किया गया कि सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। लेकिन कुछ महिलाएं जिसकी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, वह शिक्षा से वंचित रह जाती थी। अगला टॉपिक विवाह। तो देखिए, सरकार ने विवाह संबंधित भी कानून बनाए और किसी भी लड़की को उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। यानी शादी लड़का व लड़की उनकी स्वयं की इच्छा के आधार पर शादी हो सकती है, जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। इसके अलावा तलाक के भी कानून बनाए और उसको कानूनी रूप दिया कि विवाह होने के बाद में तलाक की अर्जी देने का अधिकार महिला व पुरुष दोनों को ही समान अधिकार है। इसके अलावा महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, छोटे मोटे व्यवसाय भी कर सकती थी। अगला मताधिकार के लिए संघर्ष। तो देखिए, गणतंत्र शासन प्रणाली की बाद में एक आतंक का राज भी आया था। उसके बाद में डायरेक्टरी शासित फ्रांस, उसमें भी महिलाओं को मताधिकार से वंचित किया गया था। इसलिए महिलाओं ने अपने राजनीतिक
संगठन के बल पर आंदोलन जारी रखते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार को लेकर के संघर्ष हुआ। अंत में फ्रांसीसी की महिलाओं को 1946 ईस्वी में मत देने का अधिकार मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई, अपने अधिकारों को लेकर के आंदोलन किया व अधिकार प्राप्त किए। धन्यवाद। आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे दास प्रथा का किस प्रकार अंत हुआ। धन्यवाद।